हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ यासिर हाशमी और आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सिखाने वाला हूँ अबाउट होम स्लाइडर, होम बैनर। जो अभी तो फ़िलहाल इस पर कोई दूसरा स्लाइडर चल रहा है, इस पर कोई थीम का स्लाइडर चल रहा है, अपना आई गेस लेयर स्लाइडर चल रहा है। तो आज हम बताएंगे आपको, आज मैं सिखाऊंगा आपको कि हम किस तरह से डिफरेंट स्लाइडर्स पे काम कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा स्लाइडर एवोल्यूशन के बारे में कि हम उसमें किस तरह से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन से मुराद ये कि हम किस तरह से अपने स्लाइडर को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, जैसा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से, क्योंकि उससे ज़्यादा स्पेसिफाई, उससे ज़्यादा वास्ट, उससे ज़्यादा नैरो कोई होम बैनर नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं। बताता हूँ आपको कि हम किस तरह से उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और उसमें एनिमेशंस वगैरह से हम खेल सकते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले से आपसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट रिसीव होती रहे। तो लेट्स मूव ऑन। तो अब चलें शुरू करते हैं। अच्छा, स्लाइडर एवोल्यूशन का सिनेरियो है, स्लाइडर एवोल्यूशन का बेसिकली प्लगइन आता है। तो हम यहाँ पे स्लाइडर एवोल्यूशन का एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं अपने वर्डप्रेस में। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे कस्टमाइजेशन उसके अंदर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने ये प्लगइन निकाल के रखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे प्लगइन ऐड कर देता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से इसमें कस्टमाइजेशन, इसमें एडिशंस और इसमें किस तरह से हम लोग अपने स्लाइडर को किस तरह से मुनफरिद और इफेक्टिव और आई कैची बना सकते हैं। प्लगइन एक्टिव कर लेते हैं। तो हमारा प्लगइन एक्टिव हो चुका है। तो अब हम जाते हैं अपने स्लाइडर एवोल्यूशन के अंदर। तो फिर आपको मैं वहाँ से जाके सारी चीज़ें बताऊँगा। तो बेसिकली कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे पास आया है। अच्छा, आप इसमें न्यू ब्लैंक मॉड्यूल भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से अभी मैंने ऐड किया था, मैं आपको करके बताऊंगा। और आप इसमें से टेम्पलेट भी सर्च करा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि अगर आप स्लाइड एवोल्यूशन पर अच्छी तरह से खेल सकते हैं और अगर आपने स्लाइड एवोल्यूशन को अच्छी तरह से समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है और सीखा हुआ है, तो आप फिर अपना वक्त बचाने के लिए अच्छे टेम्पलेट्स यूज़ करके उसमें भी आप एडिशनली चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। और थर्ड चीज़ ये कि आप इस पर एक मैनुअल इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब ये कि इसकी जिप फाइल डाउनलोड हो जाती है स्लाइडर की बेसिकली, तो आप जो है इसके साथ मैनुअली भी इंपोर्ट कर सकते हैं कि भाई जैसे आप दूसरी साइड बनाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि यार ये स्लाइडर मैंने पिछली साइड में बना के दिया था, तो ये क्लाइंट को बहुत पसंद आया था और बेसिकली मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। तो आप चाहते हैं कि मैं जो है इस स्लाइडर को, इस पूरी स्लाइड्स को मैं जो है एक्सपोर्ट करके अपने पास रख लूँ और दूसरी साइड पे इसको मैनुअली इंपोर्ट कर दूँ, तो ताकि दूसरे क्लाइंट को भी पसंद आ जाए। आई कैची जो आपका लेआउट होगा वो भी यहाँ पे इंपोर्ट होकर आ जाएगा जिप फाइल की फॉर्मेट में। ठीक है। तो न्यू ब्लैंक मॉड्यूल आप ऐड करेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐड किया था तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ इसमें एडिशन नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक टेम्पलेट है बेसिकली। तो यहाँ से आप देखें, गाइड भी ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में पढ़ना। दिस गाइड विल हेल्प यू विद द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर स्लाइडर एवोल्यूशन 6 मॉड्यूल। तो आप यहाँ से गाइड भी ले सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं, सीखना चाह रहे हैं स्लाइडर को, तो आप यहाँ से जाके गाइड भी ले सकते हैं, खुद गाइड देता है आपको। ठीक है। तो मेरे पास एक ब्लैंक सिंपल सा टेम्पलेट आया हुआ है। सही है। ये आपकी डायमेंशंस आ गई हैं। सही है। ये आपकी अभी एक स्लाइड चल रही है। ठीक है। और यहाँ पे आपकी लेयर्स आ गई। लेयर्स में ये आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। टेक्स्ट दे रहा है, इमेज दे रहा है, बटन दे रहा है, शेप दे रहा है, शेप
माने टेक्स्ट के पीछे आप जो है ओवरले लगा सकते हैं ताकि आपका टेक्स्ट जो है प्रोमिनेंट हो जाए। वीडियो, ऑडियो, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें दे रहा है ये। तो आप जो है अपना शॉर्टकट भी जनरेट करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको किसी पेज पे ऐड कर दूं, शॉर्टकट के थ्रू ऐड कर दूं, तो ये शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी टेम्पलेट के अंदर शॉर्टकट लगा सकते हैं, टेम्पलेट कोड के अंदर, PHP के टैग के अंदर। और दूसरा ये कि ये अपना एलिमेंट भी जनरेट कर लाता है। अगर आप बिल्डर पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं शॉर्टकट ना यूज़ करूँ, ज़ाहिर है बिल्डर दे दिया उसने तो आप शॉर्टकट तो यूज़ नहीं करेंगे, तो मैं बिल्डर अपना एलिमेंट जो दे दिया उसने तो आप एलिमेंट यूज़ करें, तो ये एलिमेंट भी लेकर आता है। तो ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे दे रहा है चीज़ें टाइटल, लेआउट। टाइटल के अंदर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा, लेआउट के अंदर ये आपको चीज़ें दे रहा है। स्लाइडर की टाइप में चाहिए, सीन्स चाहिए, कैरोसेल चाहिए, फुल विद है, फुल स्क्रीन ऑटो, और आपको नीचे ये लेयर एरिया साइज़ की डायमेंशंस दे रहा है। यहाँ पे ब्राउज़र विद दे रहा है, यहाँ पे लैपटॉप की विद दे रहा है, डेस्कटॉप की दे रहा है, मोबाइल की आपकी दे रहा है, टैबलेट की है ये, और ये आपकी सेल फ़ोन की है। तो ये आपको डायमेंशंस दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कंटेंट आता है यहाँ पे, और आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आपको स्लाइड की ड्यूरेशन भी देता है कि आपने इसको कितने ड्यूरेशन पे स्लाइड चलानी है, नेक्स्ट स्लाइड आपको कब लोड करनी है, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 2-3 सेकंड, 4 सेकंड में, व्हाटएवर, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आप इसकी गाइड पढ़ सकते हैं। ये पूरी गाइड आपको जब शुरू में पॉपअप आया था इसका, तो ये उस पर देता है। मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगा, आप ये पूरी आपको गाइड आपको वहाँ पे एलिब्रेट करके आपके सामने रख देगा, तो आप वहाँ से जाके इसे मज़ीद सीख सकते हैं। मैं बेसिक्स पे बात करूँगा, बेसिक्स इसकी पे आता हूँ। बेसिक्स में आपको एरोस प्रोवाइड करता है, बुलेट्स देता है, टैब्स देता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हमारा मेन गेम इधर है। बैकग्राउंड पे हमें चीज़ें दे रहा है, बैकग्राउंड पे अभी ट्रांसपेरेंट हुआ है। इसको हम इमेज पे ले जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी यहाँ पे इमेज शो, इमेज के ऊपर फिर टेक्स्ट हम लिखें, वेलकम टेक्स्ट, तो थोड़ा अच्छा करके लिखें। तो अब मैं यहाँ पे एक इमेज, यहाँ पे बैकग्राउंड पे इमेज लगा देता हूँ। मैं कुछ इस तरह की इमेज यहाँ पे लगा देता हूँ। फ़िलहाल जो मेरी मीडिया में अवेलेबल है, मैं ये वाली इमेज यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये मेरी इमेज यहाँ पे उठकर आ गई है। आप चाहे तो इसको कंटेन कर सकते हैं, परसेंटेज में ले जाएं अपने डायमेंशंस के हिसाब से, ठीक है। मेरा जो आपको एक मैं आपको जो प्रेफर करता हूँ वो मेरी प्रेफरेंस आपके लिए यही है कि आप जो है वो कवर पे रखें। ज़ाहिर है स्लाइड है जो कवर पे अच्छी लगती है। पोजीशन आपको देता है, इस तरफ करनी है आपने, इस तरफ करी, वो इमेज के हिसाब से कि आपकी इमेज का जो डिज़ाइन है वो किस तरह, लेफ़्ट पर है, राइट पर है, तो आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट एक ऐड करके दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे क्विक स्टाइल हेडलाइन और क्विक स्टाइल कंटेंट, क्विक स्टाइल हेडलाइन पे मैं ले लेता हूँ एक टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको इसने बने बनाए अपने हेडलाइंस भी दे दिए। अगर आप चाहते हैं कि आप यही लें तो आप ये ले लें, वरना तो आप ये भी ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको इस लेयर पे ले लूँगा। ये ज़रा अच्छी लग रही है, बोल्ड है और ये समझ में आ रही है। अच्छा, साइज़ एंड पोज में आएंगे तो आपको ये अलाइनमेंट्स दे रहा है। मैं इसको चाहता हूँ लेफ़्ट पे करूँ। लेफ़्ट पे अगर मैं, ज़ाहिर है मेरे पास यहाँ पे एक बेबी की पिक्चर है तो ओवरलैपिंग, तो ज़ाहिर है उसकी फेस जो है वो हाइड हो जाएगा, टेक्स्ट के थ्रू ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसको लेफ़्ट पे लूँ, तो लेफ़्ट पे रहने देते हैं, ठीक है। इसको सेंटर कर देते हैं, ठीक है। आप चाहे तो उसको यहाँ से पकड़ के मैनुअली भी ऊपर ले जा सकते हैं, सही है। और कंटेंट में आएंगे आप, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने एक्स एक्सिस दिया हुआ है, वाई एक्सिस दिया हुआ है। यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ज़ाहिर है आप यहीं से करेंगे क्योंकि वो उसमें तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट में आके आप यहाँ पे अपना टाइटल यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, वेलकम टू, मैं इसको दे दूँगा। और स्टाइल में आएंगे आप,
स्टाइल में आके आपको ये टेक्स्ट, इसका जो फॉन्ट का साइज़ है वो आपको बता देगा कि आपको कितने फॉन्ट पे रखना है, क्या चाहिए। तो आप यहाँ से फॉन्ट भी दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट 80 फॉन्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन हाइट आ गई आपकी और ये इसकी थिकनेस आ गई, बोल्डनेस आ गई। सही है। और यहाँ पे आपके ये सारे फॉन्ट फैमिलीज चल रही हैं, आपको किस उसमें फॉन्ट चाहिए। ये कलर आ गई, ये आपका टेक्स्ट कलर आ गया और ये बैकग्राउंड कलर है। ठीक है जी। अच्छा, मैंने वेलकम का एक टेक्स्ट ले लिया है सिंपल सा। ठीक है, अब मैं एक उसके नीचे एक टेक्स्ट डाल देता हूँ लॉरेम इप्सम का। मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट डाल दूँगा। फ़िलहाल मैं ये न्यू लेयर में ही रख देता हूँ, लॉरेम इप्सम डमी टेक्स्ट है। ठीक है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरा कंटेंट जो है वो ज़्यादा लगे। अच्छा, कंटेंट आप देखें ये आपका जा रहा है बाहर। आप इसको इस तरह से ब्रेक भी कर सकते हैं अपनी लाइंस में। सही है जी। तो अच्छा, अब आप आएँ और इस फॉन्ट को आप यहाँ से बड़ा कर लें थोड़ा सा, और यहाँ से आप इसकी लाइन हाइट दे दें। या आप लॉरेम के बजाय हम इधर इसका अपनी स्टोर का जो है हमारा नाम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं बेबी क्लोथिंग के नाम से। फ़िलहाल अभी ये दे देते हैं इसको लॉरेम। सबसे अच्छा ये है कि हम इसको कोई नाम ही डिफ़ाइन कर दें और इसको हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा, बस इस तरह से आप बोल्ड कर दें। और इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दूसरा फ़ॉन्ट दे दूँ, जॉस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो हमने ये फ़ॉन्ट्स यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट पे इसको पुट कर सकते हैं, कॉल करा सकते हैं। मैं इसके नीचे करा देता हूँ ताकि आपको दोनों में फ़र्क वाज़ेह हो जाए। एडिट विद एलिमेंटर करें, शॉर्टकट के थ्रू कराऊँगा। सही है, जो इसका शॉर्टकट आ रहा है मैं उसके थ्रू यहाँ पे कॉल कराऊँगा अपने स्लाइडर को। ठीक है जी, हमारे पास ये इंटरफेस आ गया है, बैकएंड आ गया है इसका। अब मैं एक रॉ डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा मेरी वीडियो वर्डप्रेस की, जब मैंने इस पर थीम इंस्टॉलेशन करना बताई थी, वेबसाइट बनाना सिखाई थी, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, मेरी वो वीडियो बनी रखी हुई है मेरे चैनल पे। ठीक है, मैंने रॉ ले ली एक। सही है, मैं शॉर्टकट का एलिमेंट लूँगा और देखें इसने यहाँ पे स्लाइड रेवोल्यूशन का ये भी मुझे यहाँ पे एलिमेंट भी दे दिया है। आप चाहे तो ये ले लें, चाहे तो ये ले लें। मैं फ़िलहाल शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, दोनों ले सकते हैं आप। इसको सेव कर दें, अपडेट कर दें इसको, और ये देखें हमारे पास स्लाइडर उठकर आ गया है। ठीक है, मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। स्लाइडर उठकर आ गया है हमारे पास, और ये देखें वेलकम टू बेबी क्लोथिंग जो मैंने बनाया था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल स्लाइड्स कैसे ऐड करते हैं और किस तरह से एनिमेशन भी इसमें लगा सकते हैं। एक चीज़ और बताऊँगा आपको इसके बाद। मैं पहले 2 स्लाइड आपको ऐड करके बता दूँ, फिर मैं आपको फर्दर चीज़ बताऊँगा इसमें। ठीक है, अगर आप देखें आपने एक स्लाइड बना ली। ठीक है, अब आप ज़ाहिर है आपने जब एक स्लाइड बना ली तो आप ज़ाहिर है उसको थोड़ी कोई नई लेयर लेंगे, यहाँ से स्लाइड करेंगे, बनी बनाई लेयर लेंगे, उसी के अंदर आप कस्टमाइजेशन करेंगे। तो डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको ये दे रहा है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे ये वाली स्लाइड चाहिए, फर्स्ट स्लाइड मुझे नहीं चाहिए, सेकंड चाहिए, या सेकंड चाहिए थर्ड नहीं चाहिए, तो उसका हल ये है कि आप चाहते हैं कि यार ये डिलीट भी ना हो और ये स्लाइड अपनी वेबसाइट से हाइड भी हो जाए, इन फ्यूचर आप इसको फिर विजिबिलिटी उसकी शो कर सकें। तो यहाँ पे एक आई बनी आ रही होती है, आप उस पर क्लिक कर दें तो ये स्लाइड आपकी फ़र्स्ट हाइड हो जाएगी, सेकंड वाला आपका बैनर या स्लाइड चलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका दोनों स्लाइड्स बन चुकी हैं।
ठीक है, अब ये दोनों आ रही है, मैं एक में पिक्चर चेंज कर देता था ताकि आपको दोनों में ताकि दोनों स्लाइड डिफरेंशिएट्स हो जाए दोनों। इसको सेव करें। तो मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारे स्लाइडर में डिफरेंस वाज़े हो जाए। मैं एक ये इमेज मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, सही है। अब इसको सेव कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा जो कैरोसेल है, जो स्लाइडर है हमारा, वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, पेज को मैं रिफ़्रेश करके देखें और साथ में अब चेक करते हैं यहाँ पे ये आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, मैं ऐड नहीं किया, मैं आपको बताने वाला था। देखें, जैसे ये देखिए अब स्लाइड ऐड हुई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा इसके एरोस, ताकि जो है बंदा आए तो वो स्लाइड रीड तो कर सके। ये तो ऑटोमेटिकली खुद हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो कस्टमर्स की जो सेटिस्फेक्शन के लिए मैं यहाँ पे एरोस ऐड कर दूँगा ताकि यहाँ पे विजिबिलिटी एरोस की शो हो जाए। सही है, ये मैंने यहाँ पे एरोस ऐड कर दिए। अब हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा कि हम उसको स्लाइड को रीड कर सकें, जो भी टेक्स्ट स्लाइड पे, जो भी उनकी अनाउंसमेंट स्लाइड्स पर आ रही हैं, वो हम पढ़ सकें ईज़िली, उसको रीड कर सकें। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इंशाल्लाह कैरोसेल पे एरोस हमारे देखे यहाँ पे आ गए। सही है, तो देखें इस तरह से हमने स्लाइड बनाई है और इस तरह से इसने बिहेव किया है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं पिक्चर पे ये टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट, ज़ाहिर है पिक्चर वाइट है और मैंने ये खुद ही पिक्चर लगाई है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए वाइट पिक्चर इसलिए लगाई है ताकि आपको बता सकूं कि हम शेप किस तरह से टेक्स्ट के पीछे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो शेप पूरी इमेज से भी ऐड कर सकते हैं। सही है, और अगर टेक्स्ट पे करना चाहें तो आप टेक्स्ट पे ऐड कर लें, तो नो इश्यूज़। तो मैं फ़िलहाल आपको भी इस पे टेक्स्ट पे इमेज शेप ऐड करना बताऊंगा। एक मैंने शेप लिया, सही है, ये मैंने इस तरह का कुछ शेप इस पे ऐड किया है। सही है जी, ये मैंने यहाँ पे शेप ऐड कर दिया। तो देखें कुछ इस तरह से ये हमारे पास उठकर आता है शेप। तो सेव कर दें स्लाइड को। तो अब पेज को रिफ्रेश करते हैं और अपना शेप चेक करते हैं कि किस तरह से शेप हमारा आया है। सही है, तो ये देखें इस तरह से शेप हमारा ऐड हो चुका है। आप इस शेप लगा के भी अपने टेक्स्ट को अच्छा कर सकते हैं। इमेज आप बेशक आप यहाँ पे जो शेप आपका चल रहा है, बैकग्राउंड कलर जो ट्रांसपेरेंसी जो चल रही है, इसकी आप कलर डिफरेंट भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ बटन ऐड करना। बटन का सिंपल, उसने आपको एलिमेंट्स दिए हुए, आपने कुछ नहीं करना, बटन ऐड करना है और कलर अपने थीम के हिसाब से, अपनी थीम प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपने कलर चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, उसको आपने लिंकिंग करनी है, जहाँ पे भी आपने उस पेज को फॉल कराना है वो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं भी एक बटन ले लेता हूँ रैंडम सा। ठीक है, मैंने ये एक बटन ले लिया। मैं इसको चाहता हूँ कि ये मैं इस पर रीड मोर कर देता हूँ। स्टाइल में आएंगे, अच्छा आपको टेक्स्ट में भी, ठीक है, शेप लगाएंगे आप, बटन लगाएंगे, आपको सारी जो इसका जो फॉन्ट की स्टाइलिंग है, टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड का कलर है, व्हाटएवर जो भी है आपको वो सब स्टाइल के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसका कलर दे देता हूँ, चलिए रेड दे देता हूँ, थोड़ा सा डार्क करके इस तरह से रेड कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा लिंक हम कैसे लगाएंगे, मैं आपको बताता हूँ लिंक कैसे लगाएंगे इस पर, वो भी आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से हम आप इस पे लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक्शंस का ऑप्शन आ रहा होगा। बेसिकली एक्शंस वो डिफाइन करता है कि आपको किस लिंक पे, किस यूआरएल पे डायरेक्ट करवाना है। तो सिंपल लिंक पे क्लिक करें। ठीक है, आपका सिंपल लिंक पे क्लिक हुआ है, यहाँ पे आप अपना सेलेक्टेड यूआरएल डाल दें। मैं फ़िलहाल अबाउट अस का डाल रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा तो सकूँ कि ये किस तरह से वेव करता है। ठीक है, इसको क्रॉस कर दें। ये नहीं समझिएगा क्रॉस करने के बाद जो है वो हमारी
सेव नहीं हुआ होगा, आप उसको बार बार खोल के देखें, ऐसा नहीं है। वो क्रॉस करने का मतलब ये है कि वो आपका ऑलरेडी सेव हो चुका है। मेक श्योर करिएगा कि सेव ज़रूर करते रहिएगा। अच्छा, सेव आप यहाँ से भी कर सकते हैं, Ctrl+S दबा के भी आप सेव कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट की है, ठीक है। तो आप जहाँ से आप कन्वीनियंट लगे आप उसको कर सकते हैं। बहुत कन्वीनियंट है, बहुत नैरो स्लाइडर है, आप इस पर आराम से आप इस पर काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ठीक है। मैंने सेकंड स्लाइड पे ऐड करा था, ठीक है। देखें ये अबाउट अस पे जा रहा है, ये मुझे पेज लेके अबाउट अस का पेज इसने यहाँ पे मेरे सामने ओपन कर दिया है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इस पे एनिमेशंस कैसे ऐड कर सकते हैं स्लाइड्स पे। फर्स्ट स्लाइड पर हैं, ठीक है। आप पहली स्लाइड पर अलग एनिमेशन ऐड कर दें, दूसरी स्लाइड पर आप चाहते हैं कि मैं अलग एनिमेशन ऐड करूं, तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड के पास ही एनिमेशन का ऑप्शन एक मिल रहा होगा, उस पर आप क्लिक करें तो ये अपनी डिफ़ॉल्ट एनिमेशंस लेकर आ रहा है। ये देखिए आपके प्रीव्यू पे दिखाता भी है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सेलेक्ट करके सेव करके फिर आप होम पेज पे जाएँ, व्हाटएवर किसी भी पेज पे जाएँ, आप रिफ़्रेश करके देखते रहें, ऐसा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको प्रीव्यू पे दिखाता रहेगा कि यार ये एनिमेशन है इसके अंदर, ये है, ठीक है, सही है ना। तो मैं फ़िलहाल अभी इस पर एक ये लगा देता हूँ आपको दिखाने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, सही है। मैंने फ़िलहाल इस पर एक ये ऐड कर दिया। दूसरे स्लाइड पे मैं चाहता हूँ कि इस तरह की कुछ, बल्कि इस तरह पे नहीं, मैं चाहता हूँ कि बॉक्सेस वाली, हाँ ये बॉक्सेस वाली अच्छी है, ये लग जाए, ठीक है। तो मैंने ये इस पर ऐड कर दिया। ये दोनों स्लाइड्स पे एनिमेशन सेट हो चुकी हैं। अब इस पर चेक करते हैं। अभी तो डिफ़ॉल्ट एनिमेशन इसकी फेड वाली आ रही है, तो ये डिफ़ॉल्ट अपनी उठा रहा है, ठीक है। पहली पे ये आ गई, दूसरी पे कुछ इस तरह की एनिमेशन आई है, ठीक है जी। तो बताने का मकसद ये है कि आप जो है वो इस तरह से अपनी स्लाइड पे, कैरोसेल स्लाइडर पे, स्लाइडर रेवोल्यूशन पे आप जो है वो आसानी से इस पे अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, क्योंकि थीम में कभी कभी ऐसा होता है, कभी थीम के जो स्लाइडर्स आ रहे होते हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, लिमिटेशंस बहुत होती हैं उसके अंदर, तो आप उसके अंदर इतना कुछ खास कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं कुछ स्लाइडर्स में। मेरे सामने से भी गुजरे हैं काफ़ी स्लाइडर्स, तो मेरा एक एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ का, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। मैं ज़्यादातर जो है वो स्लाइडर रेवोल्यूशन ही यूज़ करता हूँ, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम यही यूज़ करता हूँ, तो क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें देता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत अच्छी है। तो आज का टॉपिक हमारा बस ये था स्लाइडर रेवोल्यूशन के बारे में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में आपको कुछ अच्छा बताएंगे, इससे अच्छा कुछ सिखाएंगे, और आगे इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी कस्टम वर्डप्रेस के हवाले से, कस्टम शॉपिफाई के हवाले से बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा, और डायनेमिक करना बताऊंगा, स्टैटिक पोर्ट करना बताऊंगा। तो वो पूरी जो है मैं आपको अभी से थोड़ा सा जो है मैं आपको बता रहा हूँ, वो डिवाइडेड होंगी पार्ट्स में, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं दोनों चीज़ें। वो सीरीज़ में एक तरह से आप कह सकते हैं कि सीरीज़ में होंगी, तो आप मेरे चैनल के साथ जो है वो स्टिक रहेगा, तो आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, फिर ही आपको ये जाके वीडियोस देख पाएंगे, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस रिसीव होते रहें, ठीक है। आज का टॉपिक इतना था बस, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेकर आएंगे, इससे ज़्यादा अच्छा लेकर आएंगे, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।